ओह मैन, शी इज गॉर्जियस। इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। एक्सेप्ट करूं? जानता नहीं हूं लड़की को, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं बने तो जान पहचान कैसे होगी यार। ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। और वैसे भी सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो मांग रही है, किडनी तो नहीं। कर लेते हैं दोस्ती। आई कांट बिलीव दिस। परसों ही तो अनुज से बात हुई थी, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? नताशा कोई फाउल प्ले नहीं लगता है। फ्लैट अंदर से लॉक था, अनुज घर में अकेला था, बाहर से कोई आया नहीं। और ये ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर पता चलता है कि अनुज डिस्टर्ब था। अनुज डिस्टर्ब नहीं था, आई एम श्योर। वो डिस्टर्ब क्यों होगा? अब ये तो तुम बताओगी, या अनुज के पेरेंट्स या उसके कलीग्स बताएंगे। क्योंकि बिना किसी वजह के तो अनुज यूं ही सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा ना। आरती, आरती। हाँ जी, क्या हुआ? वो देखो। हे भगवान, ये तो संजय जी का फ्लैट है ना? हाँ। और ये कहीं उनका टेनेंट अनुज रावत तो नहीं? अनुज के पेरेंट्स से बात हो गई है, वो देहरादून से निकल गए। अनुज का फोन लॉक्ड है, साइबर टीम से बात हो चुकी है। अनुज के ऑफिस में किसी से बात हुई? जी सर, किसी रितेश झा नाम के आदमी से बात हुई थी। अनुज का ही कलीग, उसी ने बताया कि उसकी मंगेतर है नताशा, मुंबई में रहती है। हाय रितेश, हाउ आर यू? हेलो नताशा, कहाँ हो तुम? कुछ बात करनी थी। कैब में हूँ, ऑफिस जा रही थी। बोलो क्या हुआ? नताशा, तुमको दिल्ली आना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ रितेश? प्लीज टेल मी। क्लियर कट सुसाइड है नताशा। कपड़े सुखाने की रस्सी से फंदा बनाया था अनुज ने। रस्सी पर, कुर्सी पर, फैन के हुक पर, हर जगह अनुज के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अनुज के पूरे घर में उसके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अनुज 5:30 बजे ऑफिस से निकला। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि वो 7 बजे घर पहुंचा। सुसाइड के वक्त अनुज ने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो ऑफिस में पहनकर आया था। आई थिंक घर पहुंचने से पहले उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था।
इम्पॉसिबल। आपको उसके घर से कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं, कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन सर, शाम 6 बजे मेरी बात हुई थी अनुज से जब वो ऑफिस से घर जा रहा था। यस, आई एम कमिंग टू दिल्ली। पूरे वीक की लीव मिली है। अरे वाह, दैट्स नाइस। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 दिन माँ पापा से मिलने देहरादून चलेंगे, क्या कहती हो? हाँ, जा सकते हैं। बाय द वे, मेरे पापा से मिलना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता है, आलिया एंड रणबीर की वेडिंग से वो इतने इंस्पायर्ड है, वो यशराज वेडिंग करना चाह रहे हैं। उन्हें समझाना होगा हमें सिंपल वेडिंग चाहिए। अरे अरे डोंट वरी, वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत समझदार है, हम मिलकर बात करेंगे, वो मान जाएंगे। हाँ, तुम्हें ही समझाना होगा। बाय, लव यू टू। फुल कन्वर्सेशन में अनुज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं लग रहा था। वो बहुत नॉर्मल था, एज नॉर्मल एज वन कैन बी। और आप कह रहे हो कि उसने घर आने से पहले ही सुसाइड का मन बना लिया था? ऑनेस्टली नताशा, अनुज का बिहेवियर कुछ दिनों से बदल सा गया था। I mean, अनुज थोड़ा लॉस लग रहा था कुछ दिनों से। यू कैन टेल मी अनुज, क्या प्रॉब्लम? यार पिछले 3 मीटिंग से नोटिस कर रहा हूँ तुम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, कहीं तुम्हारी मून लाइटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो ऑफ है। कहीं नताशा के साथ तेरी मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, और नेक्स्ट टाइम तुझे कोई कंप्लेंट नहीं होगी मुझसे। थैंक्स रितेश, इतने जल्दी बताने के लिए। मान लेती हूँ कि अनुज डिस्टर्ब था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इतना ड्रास्टिक स्टेप उठा ले। 6 साल से जानती हूँ सर मैं अनुज को, वो इतना वीक नहीं था। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनुज और मैं हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ महीनों में शादी थी हमारी। नताशा, तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सुसाइड का ही केस है। अनुज के घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी। अगर हमें अभी तक किसी बात का नहीं पता चला है तो वो ये है कि अनुज ने सुसाइड क्यों किया। अनुज के फ्रेंड पेज पोस्ट से कुछ मिला नहीं, मोस्टली फोटोज नताशा के साथ ही हैं। कभी कोई डिप्रेसिंग या नेगेटिव चीज उसने पोस्ट ही नहीं की। देखते हैं अनुज के पेरेंट्स क्या कहते हैं। उस शाम नताशा और अनुज के बीच बातचीत हुई थी, ऐसा नताशा का कहना है। नताशा झूठ बोल रही है ऐसा लगता नहीं मुझे। पूरा सच बोल रही है ऐसा मुझे नहीं लगा नूपुर। अनुज की डेथ से नताशा दुखी कम और गुस्से में ज्यादा लग रही है। अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था यार कि अनुज सुसाइड कर लेगा। जेन, इट वुड बी बेटर कि हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। हाँ, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, जस्ट बिहेव नॉर्मल। यार मुझे लगता है कि नताशा को सब कुछ पता है। आई हर्ड शी वाज इंसिस्टिंग दैट इट्स नॉट सुसाइड। मतलब सुसाइड नहीं तो और क्या है? मर्डर? शट अप जयदीप। पर ललित, तू मैटर को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? इट इज सुसाइड एंड जस्ट सुसाइड। अनुज और नताशा 6 साल से जानते थे एक दूसरे को। प्रकाश जी, क्या अनुज नताशा के साथ खुश था? नताशा से सच में शादी करना चाहता था? ऐसा कुछ कभी कहा तो नहीं अनुज ने, जहां तक हमें पता है उन दोनों ने मिलकर ये शादी का फैसला लिया था। अनुज की जॉब से या उसके दोस्तों से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर अनुज परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं बताया अनुज ने कभी।
मुझे भी यही बात हर्ट कर रही है अंकल। क्यों अनुज ने मुझे बताया नहीं? ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो इतना परेशान था? ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था कि अनुज डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब था? नताशा बेटा, सच बता ना, अनुज तेरे साथ खुश तो था ना? आंटी, अब तो मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। अगर अनुज मेरे साथ खुश नहीं था या वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता था तो वो मुझे बता देता। उसे अपनी जान लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी नताशा बेटा, लेकिन क्या अनुज का किसी और लड़की के साथ कुछ? Do you like me? Yeah, I do. Really? Yeah, really. आप बोलो, हॉट या सुपर हॉट? Super hot. कहो तो इससे भी उतार दूं? नताशा बेटा, तुम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं पता, तो फिर किसे पता है क्या चल रहा था अनुज के दिमाग में? हेलो हेलो, कौन? हेलो नताशा, मैं जयदीप वर्मा बात कर रहा हूँ, अनुज का दोस्त। हाँ बोलो जयदीप। मुझे ना अनुज के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नताशा का फोन आया था। ये लड़की अच्छे भले आदमी को डिस्टर्ब कर सकती है। अब कौन सा एंगल लाई है? अनुज का एक कलीग है जयदीप, उसने नताशा को कांटेक्ट किया है अनुज के बारे में कुछ बताने। जयदीप, कहाँ है मेरा पैसा? जयदीप यार देख, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट करूँ यार अनुज? तुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने इंस्टेंट ट्रांसफर किया। तूने 7 दिन में लौटाने की बोला था, आज 1 महीने से टाल रहा यार तू, और ऊपर से बोलता ट्रस्ट मी। अभी देख भाई यार, अभी ऐसा है ना, अभी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता पाऊंगा। थोड़ी दिन एडजस्ट कर ले, मैं दे दूंगा पैसे, सच में दे दूंगा। कब देगा? सर अगले दिन पता चला कि अनुज ने सुसाइड कर लिया था। मैं डर गया था सर, पैसे भी गए और ऊपर से। जयदीप, तुमने 2 महीने पहले अनुज को 2.5 लाख रुपए दिए? जी सर। नितिन, ललित, तुम दोनों ने? मैंने 1 लाख रुपए दिए थे 4 महीने पहले। और मैंने 1.5 लाख दिए थे 6 महीने पहले। इतने रुपए किस लिए चाहिए थे अनुज को? कुछ तो बताया होगा। वो सर कह रहा था कि अरे ये क्या ना, मेरे एक पहचान वाला अंकल है देहरादून में, वो ये चिट फंड चलाते हैं। और भाई सिर्फ 2 महीने की बात है यार, 2 महीने में जैसे बड़ा अमाउंट मिलेगा मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अनुज, मुझे तुझ पे भरोसा है, लेकिन क्या तुझे अपने अंकल पे भरोसा है? कहीं वो फ्रॉड निकले तो? अबे नहीं यार, अरे बचपन से जानता हूँ उन्हें, फैमिली फ्रेंड है, क्यों टेंशन ले रहा है? तुझे भरोसा है तो वही बात खत्म है। अभी ट्रांसफर करता हूँ तुझसे पैसे, पर भाई याद रखना 2 महीने बाद लौटा देना। 2 महीने में तो मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा, तुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। सर मुझे भी यही बोला था अनुज ने। सर थोड़ा डाउट था मुझे भी, लेकिन दोस्त था इसलिए भरोसा किया और फंस गए। तुमसे? नहीं सर, मुझसे कभी भी अनुज ने पैसे नहीं मांगे। आई डोंट बिलीव दिस। अनुज कभी चीट फंड में पैसे डाल ही नहीं सकता। आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। नहीं नताशा, हम कल ही तुम्हें सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन हम डर गए थे। हमें लगा शायद हमारे पैसे नहीं लौटा पाया, इस प्रेशर में आके अनुज ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सर हमने कभी अनुज को फोर्स नहीं किया, ना कभी धमकी दी सर, और ना ही कभी कोई प्रेशर डाला उसके ऊपर। और बल्कि हम तो प्यार से रिक्वेस्ट करते थे उससे कि भाई प्लीज हमारे पैसे लौटा दे यार। तुम्हें सच में इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता नताशा? नहीं, मैं नहीं मानती। अनुज ऐसे इन लोगों से पैसे लेकर, और वो भी चिट फंड।
नहीं, हम देहरादून में किसी चिटफंड चलाने वाले को नहीं जानते। अनुज के दोस्त झूठ बोल रहे हैं सर। अनुज के ना रहने पर उसके बारे में आकर बातें कर रहे, उसे बदनाम कर रहे हैं। अनुज इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी उसकी, फिर वो ऐसे पैसे उधार लेकर चिटफंड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? और अगर उसे पैसे की जरूरत होती तो वो हमें कहता या नताशा को पता होता। इतने पैसे उधार लेकर क्या कर रहा था अनुज? पापा, अनुज कभी किसी से इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, और अगर लेने की सोचता भी तो वो मुझसे शेयर करता। उसने सुसाइड करने से पहले तुम्हें कुछ बताया था कि वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा है? किसी तकलीफ में होगा पापा, ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसी मुसीबत में ना वो मुझसे शेयर कर पाया ना किसी और से। अनुज के पेरेंट्स सोच नहीं, उनका ये मानना है कि तुम्हारे और अनुज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और तुम किसी चीज को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। पापा, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो मानना है माने। मैं अनुज से प्यार करती थी पापा, मुझे जानना है कि अनुज ने ऐसा क्यों किया। बेटा, तुम्हारे जानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। उसने सुसाइड किया है, वो अब नहीं रहा। तुम मेरी मानो, गो बैक टू मुंबई। पापा, मैं मुंबई नहीं जा सकती। मेरे लिए जानना जरूरी है कि अनुज ने ऐसा क्यों किया। 6 साल का रिलेशनशिप था हमारा। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या वजह थी जिसने अनुज को इतना हेल्पलेस कर दिया? ऐसी प्रॉब्लम जो वो मुझसे भी शेयर नहीं कर पाया। बाय, लव यू टू। अनुज ने खुद को कितना अकेला फील किया होगा। ऐसा क्या था जो वो मरने से पहले भी मुझसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाया? मिस्टर अनुज रावत, हमें सब पता है तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं और तेरी मंगेतर नताशा जायसवाल कहाँ रहती है। सर, अनुज रावत के पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स आए हैं। ललित, नितिन, जयदीप तीनों ने अनुज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। नितिन 1.5 लाख, ललित 1 लाख और जयदीप 2.5 लाख। और हर बार अनुज के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते ही 25-25 हजार रुपए इन 4 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, और ये ट्रांसफर रेगुलर हो रहे थे पिछले 6 महीने से। ये अनुज ने जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये किसके नाम पर हैं? सर ये देखिए, AFC और HEB बैंक में जो अकाउंट्स हैं 2, ये फारूक अली के नाम पर हैं, और बाकी के जो 2 अकाउंट्स हैं वो शहजाद कुरैशी के नाम पर। अनुज ने पिछले 6 महीने में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसमें से 5 लाख तो उसने अपने दोस्तों से लिए थे। सर बाकी के उसने अपनी खुद की सैलरी से दिए हैं। सर ये देखिए, 84,565 जो रुपए है वो उसकी इन हैंड सैलरी है, और पिछले 6 महीनों में उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी सैलरी फारूक और शहजाद के अकाउंट में ट्रांसफर की है। फारूक अली और शहजाद कुरैशी। अनुज के फोन से इन दोनों की कोई लीड मिली? सर फोन रिकॉर्ड्स में तो इनके नाम नहीं मिले, बट मुझे लगता है कि चैट से इनसे बात हुई होगी, क्योंकि जब हमने फोन अनलॉक किया तो उसमें सारी चैट्स डिलीटेड थी। वो अनुज ने कर दी होंगी ताकि किसी को पता न चले। सर लेकिन हमने साइबर टीम से विनीत को बुलाया है, वो बैकअप डेटा से सारे चैट्स रिट्रीव कर रहा है। नुपुर, ये फारूक अली और शहजाद कुरैशी मुझे चिटफंड चलाने वाले तो नहीं लगते हैं। मैटर कुछ और ही है। So guys, सिर्फ शेफ ये नहीं है, ये मेरी रेसिपी है। इन शॉर्ट नहीं मेरी रेसिपी है। नहीं, ये मेरी By the way, ये मेरी मैंने बताई थी। ये कल हमने डिसाइड किया था। लेकिन इम्प्रोवाइज मैंने की है। इम्प्रोवाइज मैंने की है। हाँ तो कहाँ है? ये टमाटर एडिशनल मेरा है। इतने रुपए किस लिए चाहिए थे अनुज को?
कुछ तो बताया होगा। अनुज, कहाँ है तू? फोन क्यों बंद है? फोन चालू कर वरना प्रॉब्लम में आ जाएगा तू। फोन चालू कर। तूने बोला था 2 को पेमेंट करेगा। ये मत सोचना कि फोन बंद करके बच जाएगा तू। फोन ऑन कर वरना तेरी नताशा को फोन लगाऊंगा और तेरे बाप को भी। हाँ नताशा बोलो। किसका प्रोफाइल है? फेक प्रोफाइल है सर। ना कोई पोस्ट है ना कोई फोटो है, और मैंने पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करके देखे तो कुछ बैंक अकाउंट नंबर्स मिले। क्या? बैंक अकाउंट नंबर्स? सर ये चारों तो वही अकाउंट नंबर है जिन पे अनुज ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। किसके अकाउंट है ये? कोई फारूक अली और शहजाद कुरैशी। कौन है ये लोग? अभी तक पता नहीं चला है, पर जल्दी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स पेज पे तुम्हें जो मैसेज मिला है उससे ये तो क्लियर है कि अनुज ब्लैकमेल हो रहा था, और ब्लैकमेलर को अभी तक ये बात नहीं पता है कि अनुज की डेथ हो चुकी है। अजय सर, अनुज को फ्रेंड्स पेज मैसेंजर पे जो मैसेज आया था उसका रिप्लाई रेडी किया है। सुनिए। सॉरी, मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मेरा पैर और फोन दोनों टूट गए हैं। मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 more day। मेरा नया नंबर 4441299750 है। प्लीज़ इसी नंबर पे कांटेक्ट करना ताकि किसी को कोई शक ना हो। सही है, भेज दो। सोशल मीडिया पर एक्सटॉर्शन करने वालों को सोशल मीडिया की हेल्प से पकड़ते हैं। लास्ट चांस दे रहा हूं, शाम तक 25-25 हजार चारों अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। पैसे टाइम पर नहीं दिए तो तेरी शादी नहीं बर्बादी होगी। इट वर्क्ड। हमने जो मोबाइल नंबर दिया था उसी पे मैसेज किया है उसने। सर अनुज रावत की सारी डिटेल्स इन लोगों के पास है। आई मीन ऑफिस, फैमिली, सब कुछ। सर 100% इनके पास अनुज की कुछ तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिससे वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। मैडम, HEB बैंक के ATM 0179 का CCTV फुटेज मिल गया है। ये ATM मलिहाबाद मार्केट के पास है। एक ही आदमी दोनों अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। यही है फारूक अली। फॉर्म पे इसकी फोटो है। ये फारूक अली। सर फारूक अली का एड्रेस फुल चांस है कि फेक ही होगा। पैसे डिपॉजिट कर दो इसके अकाउंट में। ये चूहा फारूक अली बिल के बाहर खुद निकलेगा। पैसे जमा हो गए, निकाल ले।
रेडी। मुझे क्यों उठा के लाए आप लोग? क्या किया मैंने? अनुज रावत, ध्यान से देख इसे। क्यों और कैसे ब्लैकमेल करता था इसे बोल। क्या बोल रहे सर आप? कौन है? नहीं जानता मैं। नाटक बंद कर। इस आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि तू इसे ब्लैकमेल कर रहा था। तेरे अकाउंट में इसके अकाउंट से रेगुलरली पैसे ट्रांसफर हुए हैं जो तूने ही विड्रॉ किए हैं। देखिए मैम, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा काम सिर्फ एटीएम से पैसा निकालना था। अरे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, बता दे। अगर मैंने दूसरा तरीका अपनाया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एटीएम से पैसे निकाल कर सादिक को देता था और सादिक के कहने पर ही मैंने अकाउंट खोला था। हर बार अकाउंट खोल के पैसे निकालने का वो मेरे को 1000 रुपये देता था। अब ये आदमी कौन है, क्यों पैसा भेजता था, ये सब नहीं पता है मेरे को। चलिए बताइए, सादिक कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। नहीं पता? मतलब मैंने खुद आज तक उसको नहीं देखा। तो पैसे किसको देता था चूतिए? बोल। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा। अरे पहले विड्रॉ करके तो दे। कितना बोलता है। शाम तक इधर ही आ जा। चारों तरफ से घेर लो इसको। अरे भागो पुलिस, सब भागो। क्या चल रहा है यहाँ? ओए, भाग भाग भाग। अबे रुक, किधर भाग रहा है साले? बस अब ज्यादा 5G मत बन। तू अनुज रावत को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था सादिक? सादिक? मैं तो बिलाल हूँ सर। मैं मुश्ताक हूँ मैडम। नाम बदल दिया। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मुश्ताक हूँ सर। सच बोल रहा हूँ मैं सर बिलाल हूँ सर। देखो बच्चों, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, डरो मत। हम लोग सादिक को ढूंढ रहे हैं। बस तुम मुझे इतना बता दो कि ये सादिक कहाँ है। बोलो बोलो, डरो मत। ये यूनिफॉर्म वाले अंकल को बाहर भेज दूं? बोलो, डरो मत, बोलो। सर सादिक भाई तो कभी कभी आता है, बाकी सब तो बिलाल और मुश्ताक भाई को ही मालूम है। ये वार्निंग थी, इस बार चूकूंगी नहीं। बिलाल, मुश्ताक, सादिक किधर है? मैडम सच्ची बोल रहा हूँ, सादिक महीने में 1 बार आता है। अब वो कहाँ जाता है हमें नहीं पता। क्यों रोक रखा आपने हमारे बच्चों को? बताएंगे आप? कांड कर रहे थे तुम्हारे बच्चे। अरे कैसा कांड? क्या कांड? हाँ? हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर सीखना कहाँ से कांड हो गया? देखिए साहब, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा अगर आपने हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा। अरे कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे ही मजहब के लड़कों को निशाना बनाते हैं, मगर अब ये नहीं होगा। शांत रहो, राशन की लाइन में लगे हो और कोई कंप्यूटर नहीं सिखाया जा रहा था यहाँ पे। कांड कर रहे थे तुम्हारे बच्चे सारे। कैसे कांड कर रहे थे हमारे बच्चे? रैकेट कांड, समझते हो? रैकेट कांड, इंटरनेट पे लोगों को ठगने का खेल। ये क्या करते हो तुम लोग? ये सर हम लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे बिलाल और मुश्ताक भाई बोलते हैं वैसे। सर हम लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो शोटो डालते हैं दूसरे का, और सिर्फ फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप करते हो? क्या बोल रहा है? अब सर फ्रेंडशिप करना नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना। अच्छा, रिक्वेस्ट भेजते हो? जी सर। और ये
ये अकाउंट किसका है? ये किसने बनाया? सर ये वाला अकाउंट मैंने बनाया है। तूने बनाया? हाँ। ये फोटो कहाँ से मिली? सर फोटो तो सब आता है, बिलाल या मुश्ताक भाई देके जाते हैं। एक बार कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके आगे का काम वही देखते हैं फिर। ये तो लॉल हो गया यार। I mean, अंजलि राणा का अकाउंट नदीम ने बनाया? Oh shit. Anuj fell for something like this. Hi Anuj, how are you? I'm fine. How are you? Great. कहाँ से हो तुम? दिल्ली से. And you? Oh my God, मैं भी दिल्ली से ही हूँ. अच्छा. That's wonderful. ऑनेस्टली एक बात कहूँ, तुम्हारे फेस से एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है. वन कैन ट्रस्ट यू. थैंक यू. हे, ऑफिस जा रहे हो? हाँ. और तुम? मैं भी फ्रेंड्स पेज पे तुम्हारी पिक्स देख रही थी. काफी हैंडसम हो तुम. थैंक यू. और तुम गॉर्जियस. साहब एक बार कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, हम सादिक को बताते थे. उसके बाद आगे का वही संभालता था. कहाँ से ऑपरेट करता है सादिक? ये नहीं पता. काम करते हो उसके लिए और ये नहीं पता कि वो कहाँ है. सादिक तुम दोनों के गांव का ही है ना? हाँ है, लेकिन सादिक अपना काम किधर ही और से देखता है. ये कोठी तो सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ले रखी थी. वो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे आता था. हर रोज 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है. बहुत सिंपल है, लगे रहो हर दिन. 20 में से एक ना एक तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. अब सादिक भाई एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो मैं चैट करूं? मेरे को आता है. नवीस, वो भी करने को मिलेगा. पहले चलना सीख, फिर दौड़ना. अब सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं. मैंने वो विजय सिंह से लड़की की तरह चैटिंग किया था. बोला लट्टू हो गया था मेरे पे. डार्लिंग बोलने लगा था मेरे को. बहुत तेज है तू, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना. पहले सीख. जैसे बकरे को कसाई खाने में ले जाने से पहले सजाया जाता है, राजा की तरह फील कराया जाता है, ठीक वैसे ही इन ऑनलाइन बकरों को भी गाजर देकर फुसलाना पड़ता है. हे अनुज, आई वॉज थिंकिंग, क्या एक बार मिलना चाहिए हमें? श्योर, मिलना चाहिए. कहाँ रहती हो तुम? मयूर विहार. वैसे आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. अच्छा, क्या सोच रही थी? यही कि अगर तुम अभी मेरे पास होते तो
मैं क्या करती? ओके, क्या करती? बताती हूँ। एक काम करो, दिस इज माई नंबर 94300902. Video call me. I will show you life. अनुज के फोन से वो वीडियो रिट्रीव कर लिया जिससे अनुज ब्लैकमेल हो रहा था। नताशा, इसी सोनिया शर्मा के फेक प्रोफाइल से अनुज इतने टाइम से चैट कर रहा था। फेक प्रोफाइल मतलब सोनिया शर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, बस सोनिया शर्मा का नाम शायद कुछ और है और उसका प्रोफाइल भी फेक है। तो फिर अनुज वीडियो कॉल पर किससे बात कर रहा था? इसी लड़की से। अनुज को फंसाया गया। एक्चुअली वो लाइव वीडियो एक्सचेंज नहीं था। अनुज ने जिस लड़की को वीडियो कॉल किया था वो वीडियो कॉल लाइव था, लेकिन वो लड़की का वीडियो कॉल प्री रिकॉर्डेड था। लड़की का वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाता था और ये वीडियो भी सादे की रिकॉर्ड करता था। लड़की का जुगाड़ भी सादे की करता था। ज्यादा करके स्कॉट वाली लड़कियों को भाड़े पे ले आता था। शुरू करो। Hi. Do you like me? Hi. Hi, Sonia. Do you like me? Yeah, I do. Really? Yeah, really. अब बोलो। कहो तो इसे भी उतार दूं? उतार दो। सोनिया, हे क्या हुआ? लाइफ में ऑलवेज गिव एंड टेक होता है। मतलब गिव एंड टेक। देखना है तो दिखाना भी होगा ना। मुझे भी तो एक्साइट करो ना। वाओ, क्या लगते हो। सुनो ना, मिलते हैं। बिल्कुल, पूरा नीके झुके दिखाओ ना।
हाय अनुज। हाय सोनिया। वीडियो जरूर देखना। कैसा वीडियो? ये क्या है सोनिया? शक्ल तेरी, अरे लुल्ली तेरी, पहचानता नहीं क्या? सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तो कुछ नहीं किया, सोच रही हूं भेज दूं तेरी नताशा को, फिर तेरे मम्मी पापा को देहरादून में। सोनिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। उसके तो पैसे लगेंगे दोस्त, अकाउंट नंबर भेजता हूं, ट्रांसफर शुरू कर दें। इस रैकेट से जुड़े सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड सादिक खान अभी भी फरार है, लेकिन उसे भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। सॉरी माँ पापा, सॉरी नताशा। मत फंसो ये फालतू के फ्रेंड रिक्वेस्ट में दोस्तों। चाहे जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स क्यों ना हो, नहीं जानते इस रिक्वेस्ट भेजने वाले को तो दूर रहो। लेकिन बाय चांस कभी फंस गए तो यार डोंट थिंक इट इज द एंड ऑफ लाइफ। अपने परिवार वालों से बात करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, खुल के बात करो। ब्लॉक कर दो ब्लैकमेलर को या अपना नंबर बदल लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुलिस के पास जाओ। पूरी दुनिया ही ऑनलाइन है आज, ये नहीं तो वो, नहीं तो कोई और। ऑनलाइन स्कैम्स होते ही हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, बट डोंट हार्म योरसेल्फ। चाहे कुछ भी हो, प्लीज। लाइफ इज ब्यूटिफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां होश में।